मेरा नाम मेरी सुशीला तिर्की है। मैं चानो पारिस से हूँ और मेरा पहला गवाही है कि मैं बहुत दिनों से अच्छी पाप स्वीकार नहीं कर पाई थी। परमेश्वर के आशीष से मैंने बहुत ही अच्छा पाप स्वीकार किया, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ईश्वर ने मुझे 10 साल पहले ही चुना था यहाँ आने के लिए, पर मैं नहीं आ पाई थी। पर परमेश्वर का योजना था कि मैं इस बार यहाँ पर आऊँ। यहाँ आने के लिए भी मेरे पास पैसे की कमी थी, पर जो मेरी दीदी है वो बोली कि पैसा का चिंता मत करो, जो भी है तुम यहाँ आ जाओ और फिर यहाँ से तुम मातृधाम आश्रम चले जाओ बोल के बोली। फिर मैं यहाँ आई। मैं यहाँ रहती भी नहीं थी। मैं 5 साल से कर्जे में थी लोन लेके, पर ईश्वर का आशीष था जो कि मेरे पास बहुत ही परेशानी था। मेरे के लिए खाने के लिए भी नहीं होता था उस समय। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ी थी और प्रभु को अपने आप को सौंप दी कि प्रभु आप ही मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं। फिर ईश्वर ने मुझे यहाँ से बाहर ले गए। फिर वहाँ मैं काम 2023 से मैं दिल्ली गई। वहाँ भी मेरा काम नहीं बन रहा था। मई से लेके जून जुलाई तक बस केवल आना जाना अच्छा काम ही नहीं मिल रहा था। उसके लिए भी मैं बहुत प्रेयर करती थी। फिर ईश्वर ने मुझे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मैं घर में थी। फिर 17 अक्टूबर से ईश्वर का योजना था, फिर मुझे काम मिला। फिर मैं गई, फिर एक जगह ठीक काम नहीं मिला। फिर मैं परमेश्वर से प्रेयर की। फिर परमेश्वर ने मुझे एक परिवार में एक बच्ची को देखने के लिए काम मिला। फिर मैं वहीं पे 2 साल रुककर काम करके अपना सारा लोन का कर्ज चुकाई। मैं महीना का आखिरी में आने का मेरा योजना था, पर ईश्वर का योजना तो पहले से ईश्वर जानता है कि किसको कहाँ लेना है, क्या करना है। परमेश्वर ने मेरा भाई का अचानक देहांत हो गया इसी महीने महीने के 20 तारीख को। फिर भी मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ जहाँ मैं काम करती थी वहाँ के दीदी ने मेरे लिए प्लेन का टिकट करके फिर घर ले आए परमेश्वर, क्योंकि मैं मम्मी को भी देख नहीं पाई थी। मेरी मम्मी का जब देहांत हुआ था तो मैं पहुंच नहीं पाई थी। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं आखिरी बार अपने भाई को कैसे देखूंगी, पर परमेश्वर ने वहाँ पर मेरे लिए प्रबंध कर दिया। फिर मैं अपने भाई के पास आई, उनको देखी, फिर सारे परिवार से मिली। फिर उसके बाद 2 दिन बाद हम अपने घर चले गए। उसके बाद ईश्वर का योजना था कि मैं यहाँ पे आई और प्रेयर में जुड़ी, साधना में जुड़ी। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही आशीष और कृपा से भर दिया। साथ ही साथ 2 बच्चे भी हैं मेरे, उनको छोड़ के मैं गई थी। उसके लिए भी मैं बहुत तड़पती थी कि बच्चों को माँ का प्यार से दूर रख रही हूँ बोल के, पर परमेश्वर का आशीष था कि वे सारे मुसीबत से मुझे निकाल के एक नया जीवन दिए और प्रार्थना में जीवन दिए कि मैं घर में प्रार्थना करूं और जो भी बिछड़ गए हैं ईश्वर से प्रार्थना के मध्यस्थता के द्वारा सबको प्रभु के पास ला सकूं। और मैं यहाँ आई और सारे परिवार को समर्पित की और ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे बड़ी लोन के कर्ज से मुक्त किया और अपने परिवार के पास वापस ले आए। परमेश्वर की योजना बहुत ही अपरंपार है, जिसे कि हम मनुष्य नहीं जानते कि ईश्वर कहाँ से हम सबों को हर कमी को पूरा करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन के बहुत ही कठिन पलों में भी ईश्वर मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, अपने हाथों से चलाया। और विशेष धन्यवाद देती हूँ कि मैं
5 साल से अच्छा पाप स्वीकार नहीं कर पाई थी। यहाँ आके मैंने पाप स्वीकार किया, 2019 में की थी। उसके बाद गृहस्थी जीवन का उतार चढ़ाव, नशे पान, इन सबों में पूरे परिवार की तरह बंध गई थी। मुक्ति ही नहीं मिल पा रही थी, पर परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिया है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को।